मंगलवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष आरती राय की अगुवाई में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की समस्त आशाएं पलिया तहसील पहुंची, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश की विधानसभा में पेश किए गए बजट 2025 को निराशाजनक बताया है। आशा कार्यकर्त्रियों का कहना है कि वे प्रदेश भर में स्वास्थ्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त मानदेय नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं की निरंतरता को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ज्ञापन में 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों का भी जिक्र किया गया है। इन सिफारिशों के अनुसार आशा कार्यकर्त्रियों को कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, ESI, EPF और ग्रेच्युटी की सुविधाएं मिलनी चाहिए। पिछले एक दशक से यह मांगें उठाई जा रही हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। आशाओं ने मानदेय बढ़ाने और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। इसके उपरांत सभी आशाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने CHC अधीक्षक भरत सिंह को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। CHC अधीक्षक भरत सिंह ने बताया कि हमारी सारी सहानुभूति आशा बहनों के साथ है। आशाओं की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाकर उनका समाधान कराना हमारी प्राथमिकता है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रोग्राम चल रहा है और ये हमारा मानदेय लेकर के है। हमारी समस्याएं जो हैं भारत सरकार की तरफ से जो है हमें बहुत ही काम ज़्यादा दिया जा रहा है और 2000 रुपये हमको मिल रहा है। उसमें हमारा कैसे गुजारा होगा और हमारे भी बच्चे हैं, परिवार हैं, हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए सरकार कुछ करे, जो हमारे बच्चों का जीवन सुखमय हो। और ये पूरे हमारे प्रशासनिक अधिकारी से बात करने आए हैं, क्योंकि यही हमारे सरकार के जरिया है कि आशाओं से सबसे ज्यादा काम लिया जाता है। दिन रात कभी भी किसी भी समय बुला लिया जाता है। क्या होगा क्योंकि कोई 2000 रुपए में कोई क्या कर सकता है। दिन रात 24 घंटे काम कराया जाता है, पर कोई बजट के नाम पे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। हम लगातार मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं, कोई हमारा समय नहीं है। कभी किसी काम में लगा देते हैं, कभी किसी काम में लगाते हैं, पर बजट के नाम पे कोई चीज नहीं सुनवाई होती, सिर्फ काम पे काम बताया जाता है। महीने से बजट ही नहीं आया है। बताइए, 2000 रुपये केवल गया है मात्र। उसमें हमारा क्या 2000 में होगा? 2 महीने में 2000 रुपये हम किस तरीके से उसको जो है। ये जो 2000 बजट 2025 धोखा, इसमें क्या है, क्या किया गया? इसमें कौन सा बजट है? इसी की हम लोगों को दिया जाएगा, पर कुछ भी नहीं दिया गया। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, हमें सिर्फ धोखा दिया गया है। 25 और 26 का जो बजट बना हुआ है हम लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो नहीं नाम दिया रखा है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ धोखे के नाम पे ये छपवा रखा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, क्या बताया था इसमें क्या सुविधा मिलेगी 2025 में? इसमें वेतन दिया जाएगा, पर नाम आया था, इसमें वेतन नहीं है, कुछ भी, सिर्फ धोखा किया गया हम लोगों के साथ। बजट बोल के और नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है आशाओं। आज आशाओं का जो है राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन है बजट को लेकर के, और मेरा संगठन EPWA के तरह से हम इन लोगों के सहयोग में है, समर्थन में है। और हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, और ये पूरे हमारे प्रशासनिक अधिकारी से बात करने आए हैं, क्योंकि यही हमारे सरकार के जरिया है कि आशाओं से सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है। दिन रात कभी भी किसी भी समय बुला लिया जाता है और आशाएं हमारी भागती हैं। कोरोना के टाइम मैंने खुद देखा, मैं भी कोरोना का टीका लगाने भी बाद में गई थी। कोरोना के समय भी कोई ज़रूरत पड़ी थी तो मुझे जाना पड़ा था। वहाँ आशा और संगिनी पे ही पूरा अस्पताल चल रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर, जो भी अधिकारी डॉक्टर हैं, वो छुट्टी बैठे थे कोरोना के डर से। तो पूरे टाइम हमारी आशा बहनें गांव-गांव अस्पताल में भी ये अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, ये एक मांग रखी है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो आज तक इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो सरकार ने तय किया है
इनको जो भी मानदेय या जो काम का इनको कमीशन जो तय किया है वो भी इनको समय से नहीं मिलता है। जो मिलता है उसमें बंदर बाट हो जाता है। अधिकारी जिनको कि लाखों में सैलरी मिल रही है, वो लोग इनसे पहले पैसा ले रहे हैं, तब जाके इनका चेक बना रहे हैं। तो ये इतना शोषण आशाओं का हो रहा है और हमारे पूरा महकमा एकदम आंख बंद करके पड़ा हुआ है। आशाएं बेचारी परेशान बेचारी बन गई हैं, क्योंकि आशा अधीन है कि सरकार बजट लाएगी, शायद इस बार करेगी, शायद क्योंकि सबका विकास की बात कर रही है तो ये सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचेगी। हमने बहुत काम किया सरकार के कहने पे और काम आज भी बढ़ाया जा रहा है। तो 25 के बजट जो पास होगा उस बजट में हम लोगों के लिए जरूर कुछ अच्छा सरकार सोचेगी और रखेगी। लेकिन ये बजट जब हमने देखा, हमारी आशाओं ने पढ़ा और सुना तो एकदम शिथिल हो गई। मतलब उन लोगों के धोखा उनके साथ हो गया कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रखा गया। तो आज इन लोगों ने इसी बजट सत्र के विरोध में कि बजट हमारे खिलाफ है, हमारे लिए कुछ भी बजट में सोचा नहीं गया, तो हम एक राज्य स्तरीय ज्ञापन देंगे। तो जहां से भी हो सके, आशाओं ने आज पलिया से तहसील में दिया है। आप अभी सबकी तैयारी है कि CHC में एक अधीक्षक को भी दिया जाएगा। और आज ये बजट सत्र का जो बजट दिया है उस बजट का इन लोग पुतला भी फूकेंगे। पहले फूकना था लेकिन पुतला भी फूकेंगी अभी CHC में जाके। तो यही हमें कहना है कि हम एपवा जो है किसी भी महिला के साथ, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, हर स्कीम वर्कर्स के साथ हम रहते हैं। आज भी खड़े हैं, पहले भी थी और आगे भी रहूंगी। यही हमारा कहना है कि हम आपके साथ हैं और आप सब लोगों के सहयोग से इन लोगों के लिए कुछ हक की लड़ाई लड़के अधिकार दिया जाए। जी हम देंगे, पहुँचाएंगे, आपने रखा है। तो सर ये तो ठीक बात है, लेकिन आज इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था, जो कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को होता है वो आज मंगलवार को घोषित कर दिया गया अचानक शाम से। तो ये इसी तरह से सहयोग किया जाता है कि इनके कार्यक्रम को बाधा डाल के सरकार के सहयोग में कि कोई आवाज न उठाए। सरकार तो प्रताड़ित, सुनिए सर, पहले सुन लीजिए, सरकार हर तरह से मजदूरों को प्रताड़ित कर रही है, चाहे किसी भी विभाग के हो। आप भी नहीं, आप भी उनके मजदूर हैं। आपको भी जब जरूरत पड़ता है तो आप भी धरना प्रदर्शन आंदोलन या ज्ञापन के जरिए अपनी बात रखते हैं। आपसे वो बहुत पीछे तक पद पे है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी आशाओं का हर गांव में, यहाँ अस्पताल में ड्यूटी लगी हुई थी। डॉक्टर लोग छुट्टी कर लिए थे कोरोना के डर से, लेकिन आशाओं की ड्यूटी लग गई थी चंद पैसों के लिए, और वो पैसा भी इनको आज तक पूरा नहीं मिला है। आप बताइए कहाँ से इनके साथ इंसाफ हो रहा है? जब आवाज निकालती है, सुन लीजिए पहले बात, जब ये आवाज सड़क पर निकालती है तो लोग हंसते हैं, लोग कहते हैं ये कहाँ गई, सब ये क्या उठा दी। पर ये जानती हैं और आप जानते हैं, क्योंकि इनके बीच ये सरकार और इनके बीच के आप जरिया हैं। कितनी काम इनको बढ़ाया जा रहा है लगातार, और जो भी मानदेय तय होता है कि इस काम पर ये परसेंटेज मिलेगा, इतना मिलेगा, वो क्या नियम से इनको मिलता है समय से, उसमें भी बंदर बाट होता है। तो आप बताएं। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। आपने कहा कि NHM ने इनको रखा है, लेकिन आदेश आप देते हैं, काम इनसे आप लेते हैं, इनकी समस्याओं को आगे बढ़ाने का दायित्व भी आपका ही है। नहीं, समस्या जो भी इनकी आती है वो हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को प्रेषित कर देते हैं, सही है। और उन्हीं के सरकार के मंशा अनुसार ही इनसे कार्य लिया जा रहा है। जो सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, NCD प्रोग्राम है भाई, अब आप जो भी कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वो सब इनके जो दिए गए टीकाकरण है, और उनका मानदेय इन्हें मिलता है हर महीने। जो मानदेय पर रखा गया है 2200, वो इनको हर महीने मिल रहा है। और अब 2 महीने लेट हो गया बजट, बाकी लगातार 2-3 साल से मेरे कार्यकाल में
लगातार इन्हें मिला है। नहीं, इनकी मांग ये है कि जो वेतन इनको मिल रहा है, हाँ। जो हमें काम दिया जा रहा है, उसके आधार पर वेतन नहीं है। नहीं तो ये मैं नहीं कह सकता, ये ऊपर से ही आदेश अगर आएंगे तो ऊपर से ही बढ़ेंगे। तो इनके माध्यम आप ही हैं, आपसे मांग करेंगे तो आप आगे बढ़ाओगे, इनका सहयोग करेंगे। नहीं, मांग जो करेंगे वो हम फॉरवर्ड कर देंगे, अपने जो अधिकारी हैं उनके लिए फॉरवर्ड कर देंगे।